Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे ड्यूटी बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो आज वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा धमाका कर लिया तुमने। तो इट वाज रियली वंडरफुल एंड सो मच ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इनिशियली तो पास टाइम जब था, लेकिन जब तुम मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आके जब तुमने बताना शुरू किया फिलोसफिकल, दैट वाज रियली वंडरफुल पार्ट। एंड बहुत सारी चीजें तुमने बताई बेटा, इट वाज सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सुनने में। एंड नॉट ओनली सुनने में, इट्स फैक्ट, फिलोसफिकली ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच ट्रू। जैसे अगर रिपीट करने जाऊँ तो पूरा क्लास रिपीट करना पड़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ थिंग्स। जैसे जो भक्ति तीर्थ महाराज जी का जो तुमने कोट जो बोला था, दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद मी आल्सो, मैं ताकि ग्रुप में भी डाल सकूं। आई विल डू दैट। एंड जो दूसरा एक पॉइंट का था, वी शुड ग्लोरीफाई अदर्स एंड रेक्टिफाई आवरसेल्व्स। बट नॉर्मली हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं और दूसरे को रेक्टिफाई करने में लग जाते हैं। इट इज रॉन्ग, so it should be vice versa. That was a very wonderful point। और जो तुमने एक चीज जो फेथ एंड फियर वाला जो बताया था, कैसे दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे फेथ बढ़ते जाएगा तो फियर कम होता जाएगा, और फियर बढ़ता जाएगा तो फेथ कम होता जाएगा। एंड दिस वी वेरी वंडरफुली सी, अगर फेथ अगर स्ट्रांग है तो ऐसा फियर बिल्कुल नहीं होता। और मेरे को हमेशा अघासुर का पास टाइम याद आता है कि इनिशियली दे डिडंट न्यू, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि गड़बड़ है, ये तो कोई गुफा नहीं है, बट अरे अपना काना है ना, देख लेगा। सो दैट काइंड ऑफ फेथ वी शुड हैव। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। एंड आई थिंक somebody has raised hand. Krishna Priya has raised hand. I will give first her opportunity to say something. Hare Krishna. I think she is not there. Okay. I think she wanted to say something. I think she must be busy or in a hurry. Okay. Hemangini Mataji. हरे कृष्णा माता जी, सच अ वंडरफुल क्लास, बहुत सुंदर क्लास। जैसे प्रभु जी ने कहा, इट्स अ फिलोसॉफिकल भी जो आपने बताया, इट वाज इन अ प्रैक्टिकल वे। आई लाइक दैट कि प्रैक्टिकल अप्लाई कैसे करना है उस फिलोसॉफी को। यू गेव स्ट्रेंथ ऑन दैट। सो एज यू से, और एक लेसन माता जी जो आपने 2-3 लेसन यहाँ पे एट द एंड ऑफ द क्लास शेयर किए, तो आपने फर्स्ट इनिशियल एक पॉइंट यहाँ पे बताया था कि वराह भगवान ने पहले तो क्या किया, पहले अर्थ को सिक्योर किया। He put the earth on the water। तब तक जितनी भी इनकी निंदा हो रही थी हिरण्याक्ष से, उसको उन्होंने इग्नोर किया था। द सेम वे एज अ साधका वी शुड फोकस ऑन आवर साधना फर्स्ट बिफोर वी गो फॉर प्रीचिंग। जैसे उसके फिलोसॉफिकल पार्ट्स आपने बाद में बताए कि कैसे बेसिक ड्यूटीज क्या है हमारी, स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज में भी अपने एडवांस ड्यूटीज को भी आपने बताया हमारी क्या है। सो सच अ वंडरफुली यू हैव एक्सप्लेन ऑल दोस पॉइंट्स। एंड जैसे निंदनीय शब्द माता जी, जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, इस बात को हम कैसे समझेंगे, एक मेरा क्वेश्चन था। जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, डेटीज को अच्छी तरह से श्रृंगार किया होता है, राइट? तो मैंने आई हैव सीन सो मेनी माताजी कि वो डेटीज का दर्शन करते हैं, दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डेटीज सिंस दे आर इन द डेटी सेवा। तो जब वो डेटीज का दर्शन करते, वो देखते कि अरे नहीं, ये फूल यहाँ नहीं, यहाँ लगाया होता तो और सुंदर दिखता, ये दुपट्टा ऐसे नहीं ऐसे पहना होता तो और सुंदर दिखता, जगन्नाथ जी का टर्बन देखो दोनों साइड से सेम आया है, शायद मतलब दे ऑब्जर्व सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सो शैल वी टेक दोस ऑब्जर्वेशंस एज रेक्टिफिकेशन, और कैसे हम उसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये तो निंदा नहीं हो रही है ना, डेफिनेटली, पर ये रेक्टिफाई किया जा रहा है वहां पर। हरे कृष्ण।
मानसी जी, इफ यू नोटिस कि जो लोग वो सेवा करते हैं ना, वही लोग वो देख पाते हैं, राइट? एज यू मेंशन इन द क्वेश्चन आल्सो, तो दैट इज देयर Yes. सेवा भाव कि मैं भगवान के लिए सब कुछ परफेक्ट करूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे मटीरियलिस्टिक एनालॉजी लेके कि जब एक घर में एक हाउस मेड है, वो अगर बच्चे का कुछ काम कर रही है, ठीक है, बच्चे का कपड़ा इस्त्री कर रही है या खाना बना रही है, शी मे नॉट बी एप्ट एकदम 100% कि जितना कि वो बच्चे की मम्मी एकदम ध्यान से करेगी, सब चीज वॉश करेगी, वेजिटेबल्स परफेक्टली, वो मेड में भी कभी घाई घाई में ध्यान नहीं दे, बट मम्मी पूरा करेगी। क्यों? क्या डिफरेंस है? क्योंकि मम्मी का वो सेवा भाव है बच्चे के लिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप है। तो वहां पे जो डिवोटीज ऑलरेडी डीटी वर्शिप करते हैं, उनका उस पर्टिकुलर डीटी के साथ एक रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप में दे वांट द बेस्ट फॉर द लॉर्ड, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म। Okay. Okay. Thank you so much, Mataji. Yes, thank you so much for explaining this. Nice explanation. And one more thing, Mataji, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे इनिशियली जब भगवत गीता पढ़ते हैं ना, कल ही राधेश्याम प्रभु जी का क्लास यहाँ पे बैंगलोर में हुआ था, तो वो बता रहे थे कि वो इनिशियली पढ़ने वाले सोचते हैं कि अरे भगवान इतना खुद के ऊपर क्यों अहंकार बता रहे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ मेरी पूजा करो, मुझे चरण में फूल अर्पण करो। तो उसके लिए प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, दैट वाज आल्सो वेरी प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल आल्सो। तो उन्होंने कहा था जैसे अगर आप सीए हो, माता जी, फॉर यू आर सीए सीएस, आपकी क्वालिफिकेशन से अगर आपको मैं पूछूं या कोई और पूछे कि माता जी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, विच इंस्टीट्यूट यू हैव डन सीए एंड सीएस, तो आप जो है जेन्युइनली बताओगे माता जी माय क्वालिफिकेशन इज सीए एंड सीएस। तो इसमें कहाँ से गर्व की बात आती है? जो है प्रैक्टिकल, जो है वही आप बता रहे, यहाँ अहंकार की बात कहाँ आती है? इसीलिए भगवान भी खुद बता रहे कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, मैं ही ये सब कुछ हूँ। तो यहाँ पे अहंकार की बात कहाँ आती है? तो प्रभुपाद राधेश्याम प्रभु जी कल क्लास में यही उनका सब्जेक्ट चल रहा था। वो एक बुक को लेके एक्सप्लेन कर रहे थे हमें ये सब चीजें। सो वेरी वंडरफुल क्लास। अगर आपको यूट्यूब में मिल जाती है उनकी 2-3 दिन की क्लासेस, तो आप जरूर सुनना। बट वेरी प्रैक्टिकल, उसमें भी वो फिलोसॉफिकल पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे थे, एज यू आप डिस्कस टुडे। आज जैसे आपने जितने भी डिस्कस किया, आपने फीडबैक देने का तरीका भी बताया कि तो पहले आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर राइट प्लेस होनी चाहिए, राइट टाइम एंड सर्कमस्टेंस होने चाहिए, साथ में आपके राइट वर्ड्स भी आने चाहिए। तो एक साधक को कितनी सारी चीजें बताने, अगर मुझे एक्सप्रेस भी होना है तो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आई जस्ट कांट ओपन माई माउथ लाइक दिस, सो आई हैव टू थिंक सो मेनी थिंग्स बिफोर आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो सच अ वंडरफुल क्लास माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। आप वो लिंक मिलेगा तो आप भेज देंगे तो इजियर रहेगा हम सब के लिए, हम सबको नेक्टर मिलेगा। थैंक यू। श्योर माता जी। विनती माता जी। विनती माता जी, यू आर ऑन म्यूट। ठीक है, विनती माता जी आ रही हैं, तब तक जस्ट ये जो पॉइंट चल रहा था अपना रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन वाला, तो बेस्ट तो वही है कि अपना चुप रहो, डोंट से एनीथिंग। बट कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ लव, जैसे हम हर किसी को, हम राह चलते हम लोग हर किसी को नहीं बोलते, लेकिन जिससे हमारा प्रेम होता है तो उनको, उनके प्रति वो जब गलत करते हैं तो हमको बुरा लगता है। एंड देन वी गो एंड टेल, अरे प्रभु ये सब सही नहीं था, या माता जी ऐसा सही नहीं था, प्लीज डोंट डू दिस। एंड जैसे एक माँ का उदाहरण अगर हम लेते हैं, माँ जो है अपने बच्चे को she allows to play or do everything, लेकिन जब वो गलत कार्य करता है तो पकड़ के पीटती भी है। तो वैसे ही devotees are also compassionate and they don't keep उनको हर किसी को वो सलाह नहीं देते फिरते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम है तो they share their heart, and जैसे तुमने कहा कि it has to be done in a humble way and in isolation, not insulting in front of everybody. But even it is not insulting, प्रेम से भी बोल रहा हो तो 10 लोगों के सामने बोले तो उसको इंसल्ट फील होगा।
तो या वी नीड टू कीप ऑल दिस। है ना, एक वैष्णव जो होता है, वैष्णव इज वेरी थॉटफुल, ही इज वेरी एक्सपर्ट ऑल्सो एंड थॉटफुल ऑल्सो, ही इज ए सेंटिएंट बीइंग। वो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरे को कुछ बोलने के पहले वो मतलब ये एनालाइजेस कि मैं जो बोलने वाला हूँ उसका क्या असर होने वाला है। तो जैसे ऐसे नहीं भगवान ने अपने को बुद्धि दिया है तो बस धड़ाधड़ जो मैं बोलते जाओ, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। एंड ही बहुत माप तोल के बोलता है, तो बोलना भी है तो ही नोस मुझे कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक मेरा सीमा है। तो या इन सम केसेस वी सी डिवोटीज शेयरिंग दिस। वो जैसे तुमने कहा वो चलते फिरते हम लोगों को डोंट कीप गिविंग एडवाइसेस एंड सजेशंस टू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। अरे विनती माता जी सेंट मैसेज कि उनका माइक में प्रॉब्लम है, तो थैंक यू वेरी मच एंड आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब इसको YouTube पे लोड करूंगा, आई पुट इट ऑन माय प्लेलिस्ट और इसको जितना हो सके बार बार सुनते रहूंगा। वेरी नाइस इंस्ट्रक्शंस, थैंक यू फॉर दैट एंड वी स्टॉप हियर एंड ऐसे ही आते रहो, विल कीप मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट सेशंस लाइक दिस। थैंक यू। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।